बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 23 जून को पटना में आप जानते हैं विपक्षी दलों की बैठक होना तय है और इस पर बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल अपील ये कर रहे हैं कि सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश को संसद में हराने पर चर्चा हो। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी। दिल्ली के बाद अन्य राज्यों से जनतंत्र खत्म किया जाएगा। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आ रहे थे कि विपक्षी दलों की जो बैठक 23 जून को पटना में प्रस्तावित है, उसमें सबसे पहला मुद्दा जो उनकी तरफ से माना जा रहा है वो यही दिल्ली का अध्यादेश वाला मामला। और अब इसी को लेकर तमाम विपक्षी दल जिनको 23 जून वाली बैठक में शिरकत करना है, उनको ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजी गई है कि 23 जून को विपक्षी दलों की जो बैठक है उसमें सबसे पहले एजेंडा अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी के जरिए अपील यही की जा रही है कि केंद्र के अध्यादेश को लेकर रखा जाए। इसी पर और बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं, प्रशांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ और साथ ही पटना से शशांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक रावत के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से, ये चिट्ठी मुख्य तौर पर दिल्ली अध्यादेश वाले मामले का जिक्र ही इस चिट्ठी में किया गया है और कौन कौन से वो दल हैं जिनको ये चिट्ठी भेजी गई है और इस चिट्ठी को भेजने की फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जरूरत आई क्यों? देखिए रोमाना, इसको इस तरीके से समझिए कि पिछले कई दिनों आपने देखा कि अध्यादेश को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात अरविंद केजरीवाल ने की। कांग्रेस से भी टाइम मांगा था लेकिन कांग्रेस से समय अब तक नहीं मिल पाया। तो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि कांग्रेस को दबाव में लाया जा सके और इसके लिए ये चिट्ठी उन तमाम विपक्षी नेताओं को उन्होंने लिखी है जिनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की गई है। और यही कोशिश अरविंद केजरीवाल की है कि अध्यादेश को एक बड़ा मुद्दा इस विपक्षी एकता का जो मंच होगा उस पर रखा जाए। इसलिए उन्होंने लिखा है कि पहले इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी जिक्र किया है कि बाकी स्टेट में भी केंद्र यही करने जा रहा है, जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर भी राज्यपाल को इतने अधिकार दे दिए जाएंगे कि चुनी हुई सरकार कोई काम कर ही नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अरविंद केजरीवाल अपना निशाना साधने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर बेहद आप जो बात कह रहे हैं, देखिए यकीनन बेहद दिलचस्प होगा देखना कि बाकी विपक्षी दलों का इस पर क्या रुख रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि विपक्षी दलों की जो 2024 को लेकर रणनीति बनाने की एक योजना 23 जून वाली बैठक में माना जा रहा था तय होगी, उसको कहीं डिरेल करने की कोशिश के तौर पर तो इसे बाकी विपक्षी दल नहीं मानेंगे। और इस बीच ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर दिल्ली में नहीं, ये पटना में लगा है। जी, बिहार की राजधानी पटना में ये पोस्टर लगा है, देश के लाल अरविंद केजरीवाल। और जहां ये पोस्टर लगा है वहीं पर इस वक्त हमारे सहयोगी शशांक मौजूद हैं पटना में। जरा चलते हैं शशांक के पास और जानते हैं देश के लाल अरविंद केजरीवाल बिहार में ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोकने की कोशिश की जा रही है, इसके सियासी मायने। शशांक जी देखिए, पटना में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें केजरीवाल को देश का लाल बताया गया है। बैठक से पहले ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। बीजेपी और जो एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी, ये शुरू से कह रही है कि विपक्ष के हर दल में एक पीएम उम्मीदवार है जो पीएम बनना चाहता है। तो पोस्टर पॉलिटिक्स जमकर शुरू हो गई। इस वक्त हम पटना में भी हैं, यहाँ पे आरजेडी ऑफिस के आगे भी देखिए पोस्टर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के बिहार अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। 23 तारीख को जो बैठक होनी है उसी को लेके ये पोस्टर है और साफ लिखा हुआ है कि आओ मिलकर संकल्प करें, देश भाजपा मुक्त करें। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर है जिनको रिसीव कर रहे हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार। और साथ में यहाँ पर यह भी लिखा है कि बीजेपी मुक्त भारत जो है 2024 में बनाना है। बीजेपी को बारे में ये दिखाया गया है कि सरकार के शासन में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ राम के नाम पर जो है बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं शशांक, ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं आप शशांक, ये पोस्टर बहुत फर्क है उस पोस्टर से जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लगाए गए हैं। क्योंकि इस पोस्टर में अगर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल वाला जो पोस्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रशांत के पास और प्रशांत से ये समझते हैं कि जिस तरीके का गुड़ा भाग यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है, इससे विपक्षी एकता पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको?
देखिए रोमाना, कल मैंने जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता से बात की थी और मुझे लगता है कि 2-3 पेच हैं अभी भी विपक्ष की जो बैठक है 23 तारीख को। उसके पहले उन्होंने ये साफ किया कि 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उन लोगों को, जिस पर अभी भी उन लोगों को आयरन आउट करना होगा, वो सारे डिफरेंसेस, जिसमें सबसे पहला उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को विपक्ष के सामने उठाएंगे और आज अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। उसके अलावा 2 प्रमुख बातें अरविंद केजरीवाल के अलावा उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी ये इस मामले को उठाएंगे उस बैठक में कि बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी की अपनी आपत्ति है और इसको वो सीधे सीधे इस बैठक में उठाएंगी। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसको इस बैठक में कई रीजनल पार्टियों के नेता उठाने वाले हैं। तो बिल्कुल ये एक तरह से आप तय मानिए कि बैठक तो विपक्षी पार्टियों की है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसमें, लेकिन 3-4 ऐसी रीजनल पार्टियां हैं, 3-4 ऐसे स्टेट है, मैं कहूँगा पंजाब, दिल्ली, बंगाल, ये ऐसे स्टेट हैं जो एक तरह से अगर हम बोलें कि विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा हेडेक साबित हो सकता है तो ये गलत नहीं होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रशांत। दरअसल सवाल यही कि जब इस 23 जून वाली बैठक में ये अलग अलग विपक्षी दल अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाले हिसाब से अपनी बात रखेंगे, तो फिर 2024 के लिए वो विपक्षी एकता का एक सुर कैसे सामने आ पाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।